स्वाभाविक सृजन, वह जीवन जो सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता से फूटता है। कार्दिक बताते हैं कि प्राचीन विश्वास के अनुसार जीवित प्राणी विघटित पदार्थ से स्वाभाविक रूप से उभर सकते हैं। इस विचार, जिसे स्वाभाविक सृजन कहा जाता है, सदियों तक मानव सोच पर हावी रहा, जब तक कि वैज्ञानिक प्रयोगों ने यह साबित नहीं कर दिया कि जीवन हमेशा किसी अन्य जीवन से आता है। लेकिन कार्दिक एक गहरे विचार पर विचार करते हैं। यदि दृश्य जीवन दूसरे दृश्य जीवन से जन्म लेता है, बायोलॉजिस, तो पहला जीवन कहाँ से आया? आधुनिक विज्ञान बायोजेनेसिस के सिद्धांत की पुष्टि करता है, जिसे पाश्चर ने कहा था, जीवन केवल जीवन से ही आता है। फिर भी मूल प्रश्न बना रहता है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पदार्थ अपने आप में न तो चेतना रखता है और न ही संगठन की शक्ति। यह आध्यात्मिक सिद्धांत है जो जब पदार्थ को छूता है तो उसे कंपनित और व्यवस्थित कर देता है। इस प्रकार जो प्राचीन लोग स्वाभाविक सृजन कहते थे, वह प्रकृति के तत्वों पर आत्मा की अदृश्य क्रिया थी जो उन्हें जीवन शक्ति का जागरूक करती थी। कार्डिक सिखाते हैं कि ब्रह्मांडीय सार्वभौमिक तरल पदार्थ में सभी जीवित प्राणियों के बीज होते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होने के लिए तैयार होते हैं। ये बीज भौतिक कण नहीं हैं, बल्कि जीवंत मूल सिद्धांत हैं, जो उपयुक्त वातावरण मिलने पर व्यक्तिगत हो जाते हैं। इसलिए जीवन किसी भी चीज से नहीं उभरता, बल्कि संपूर्ण से, अर्थात दिव्य सृजन के गर्भ से। आधुनिक एस्ट्रोबायोलॉजी इस दृष्टिकोण की पुष्टि करती है, जब यह उल्कापिंड, धूमकेतु और बादलों में जटिल कार्बनिक अणुओं की खोज करती है। जीवन के मूल खंड, अमीनो एसिड, शर्करा और न्यूक्लियोटाइड्स पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में इन जीवंत पदार्थों को ब्रह्मांडीय टकराव और तारकीय धूल के माध्यम से प्राप्त हुई। इसलिए जीवन एक सार्वभौमिक घटना है और आत्मा वह वास्तुकार है जो प्रत्येक दुनिया में इसे जागरूक करता है। कार्दिक अद्भुत अंतर्दृष्टि के साथ यह दावा करते हैं कि उच्चतर आत्माएं सीधे सृजन के एजेंट के रूप में कार्य कर सकती हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का बुद्धिमानी से संचालन कर सकती हैं। जिस तरह मनुष्य पदार्थीय तत्वों से कलाकृतियां बनाता है, वैसे ही आत्माएं ईश्वर की इच्छानुसार ब्रह्मांडीय पदार्थ का आकार देती हैं। प्रथम प्राणियों का जन्म अंधी सहज उत्पत्ति नहीं था, बल्कि एक निर्देशित आध्यात्मिक सृजन था, जो अदृश्य बुद्धियों द्वारा किया गया है, जो ब्रह्मांड पर शासन करती हैं। समकालीन सिंथेटिक जीव विज्ञान दिखाता है कि जीवन रासायनिक घटकों से प्रयोगशाला में पुनर्निर्मित किया जा सकता है, लेकिन इसे कहीं से भी नहीं बनाया जा सकता। इन प्रयोगों में भी एक योजना, एक इरादा, एक नियामक सिद्धांत आवश्यक है। बिल्कुल वही जिसे कार्दिक आत्मा का पदार्थ पर कार्य कहते थे। यह दिखाता है कि जीवन चेतना से अलग नहीं है, चाहे वह मानवीय हो या दिव्य। क्वांटम भौतिकी एक और भी गहरी दृष्टिकोण प्रदान करती है। उपपरमाणु स्तर पर पदार्थ ठोस नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक क्षेत्र है जो अवलोकन, सचेतना की उपस्थिति का उत्तर देता है। यह व्यवहार संकेत करता है कि चेतना रूप से पहले आती है, जो कि ई स्पिरिटास सिद्धांत का समर्थन करता है कि आत्मा प्रथम सिद्धांत है और पदार्थ दिव्य इच्छा का प्रतिबिंब है, जिसे स्वाभाविक सृजन कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जीवन का भौतिकीकरण है, जो आत्मा और ब्रह्मांडीय तरल के साथ इंटरैक्शन के माध्यम से होता है। आणविक जीव विज्ञान दिखाता है कि एक बार जीवन प्रक्रिया शुरू होने के बाद रूपों ने प्राकृतिक चयन के नियमों के तहत गुणा किया और विविधता लाई। लेकिन कार्दिक जोर देते हैं, विकास का नियम जीवन के मूल सिद्धांत का विस्तार है, इसकी शुरुआत नहीं। जीवन संयोग से नहीं उभरता, यह सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता की संगठित अभिव्यक्ति है। इस प्रकार आत्मा के संदर्भ में स्वाभाविक सृजन वह जीवन का प्रकट होना है जो हर जगह मौजूद है। देव हर पल नई जिंदगी बनाने की जरूरत नहीं है, उसने इसे ब्रह्मांड में एक अनंत अग्नि के रूप में बोया है, जो आत्मा की सांस मिलते ही जल उठती है। प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक जीव और प्रत्येक परमाणु निरंतर सृजन के प्रयोगशाला हैं। यदि इस विचार ने आपको जीवन की नई समझ दी है, तो इसे साझा करें, क्योंकि स्वाभाविक सृजन को समझना यह महसूस करना है कि जीवन संयोग से नहीं, बल्कि चेतना से उत्पन्न होता है, अराजकता से नहीं, बल्कि आत्मा से। परमेश्वर का विचार गति में।